एक और बड़ी खबर का हम यहाँ पर रुक कर रहे हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की जो हालिया टिप्पणी थी उसको पहलगाम में हमले के कारणों में से एक यहाँ पर माना जा रहा है। असीम मुनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताया था। कुछ दिनों पहले हमने एनडीटीवी पर वो बयान भी आपको दिखाया था। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की जो हालिया टिप्पणी है उसको पहलगाम में आतंकी हमले के कारणों से एक माना जा रहा है। और ये तस्वीरें इस वक्त जो आपको दिखा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें। पाकिस्तान हमले के जो पहलगाम का जो हमला हुआ है उसके गुनहगार ये बताए जा रहे हैं। ये तस्वीर यहाँ पर सामने आई है इस वक्त और माना जा रहा है कि यही वो लोग हैं जिन्होंने पहलगाम में जो हमला किया है, पर्यटकों को जो निशाना बनाया है। पहली तस्वीरें यहाँ पर आतंकियों की सामने आई है। एनडीटीवी इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं पहलगाम हमले के गुनहगार और स्केच जो जारी हुए थे। अगर आप उससे भी थोड़ा सा मिलान करें यहाँ पर तो कुछ हद तक मिलते हुए नजर आते हैं। जिन्होंने पीछे उस तरह के बैग लिए हुए, उस तरह की पिट्ठू टांगे हुए हैं जिन पर हथियार जो है रखे जाते हैं, ग्रेनेड रखे जाते हैं, कारतूस रखे जाते हैं। 26 लोगों की जान यहाँ पर चली गई है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या डिटेल्स इन तस्वीरों को लेकर मिल रहे हैं, बताएं। देखिए, 4 लोगों की तस्वीरें सामने आई हैं और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके सूत्रों के मुताबिक ये चारों पहलगाम हमले में शामिल हैं। अगर आप तस्वीरों को देखें तो इन चारों ने बिल्कुल वही तैयारी की है जो कि 26/11 मुंबई हमले में पाकिस्तान के आतंकवादी करके आए थे। इन्होंने काफ़ी मॉडर्न वेपन लिए हुए हैं जिसमें AK-47 हथियारों से ये लैस हैं। इन्होंने पिट्ठू पीछे जो है पिट्ठू पहने हुए हैं और आगे जो जेबें हैं जो लगी हुई हैं उसमें ऐसा लगता है कि शायद ग्रेनेड जो है उन जेबों में हो सकते हैं। तो ये 4 तस्वीरें सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से सामने आई हैं जिसमें चारों जो टेररिस्ट हैं वो दिखाई दे रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि यही इस आतंकी हमले में शामिल थे। कुछ नाम भी सामने आए हैं, हालांकि अभी ये नाम सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कंफर्म नहीं किए गए हैं, लेकिन कुछ नाम सामने आए हैं जिसमें आसिफ फौजी ये पहला आतंकवादी है, आसिफ फौजी। दूसरा सुलेमान शाह ये दूसरा आतंकवादी है। अबू तलहा ये तीसरा आतंकवादी है। इन आतंकवादियों के नाम भी सामने आए हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से हमें अभी इसका कंफर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन जानकारी ये मिली है कि ये 3 जो तस्वीरें हैं वो इन्हीं तीनों आतंकवादी ये 3 आतंकवादी भी इन तस्वीरों में हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन थोड़ी देर में मैं कंफर्म करूंगा कि आखिर ये 3 जो नाम हैं क्या ये वही आतंकवादी हैं जो 3 नाम आए हैं। लेकिन 4 आतंकवादियों की तस्वीरें सामने आई हैं और ये वही आतंकवादी हैं कहा जा रहा है कि जो कि पहलगाम हमले में शामिल थे। ये भी जानकारी मिली है कि जो आतंकवादी हमला करने आए थे उसमें एक आतंकवादी पाकिस्तान का है जो कि लगातार पाकिस्तान के जो हैंडलर हैं उनसे कोऑर्डिनेट कर रहा था हमले के वक्त में, हमले के पहले और हमले के बाद में। तो कैसे ये वहाँ से भागे हैं, इन्होंने कौन सा रास्ता लिया है, वो भी एक बड़ा सवाल है। लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, आर्मी है या जो BSF है या CRPF है, JNK पुलिस है, वो लगातार पूरे इलाके में कॉम्बिंग कर रही है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है, लेकिन अभी इन चारों आतंकवादियों के बारे में कोई सुराग नहीं लगा है। लगातार सर्च की जा रही है। तो ये पहली तस्वीरें हैं जो हम दिखा रहे हैं इन दहशतगर्दों की जिन्होंने पहलगाम में एक बड़े आतंकवादी हमले को अंजाम दिया है। किस तरह से पूरी तैयारी से ये लोग वहाँ पर आए थे, खाने पीने का सामान अपने साथ में लेकर आए थे, पिट्ठू बैग पहने हुए हैं इन्होंने। इनके साथ में मॉडर्न वेपन है जिसमें AK-47 जो राइफल है वो अपने साथ में इन्होंने ले रखी है। इसके साथ में ड्राई फ्रूट जो है वो लेकर आए थे। तो कहीं ना कहीं इसमें जो पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं उनका इसमें शुरुआती जांच में साफ तौर पर जो हाथ है वे नज़र आ रहा है। ख़ास तौर से लश्कर तैयबा का जो मुखौटा है, प्रॉक्सी संगठन है, वो TRF है। तो कुछ लोकल लड़के हैं कश्मीर के और कुछ पाकिस्तान के हैंडलर हैं, साथ में कुछ पाकिस्तान के टेररिस्ट भी हैं जो इस हमले में शामिल थे। शुरुआत में 3 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं मास्टरमाइंड के तौर पर। लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद, डिप्टी चीफ सैफुल्ला और जो TRF है यानी कि द रेजिस्टेंस फोर्स जो आतंकी संगठन है, इसका जो फाउंडिंग मेंबर है सज्जाद लोन, इसका भी नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा कुछ लोकल हैंडलर हैं, कुछ लॉजिस्टिक मुहैया कराने वाले लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने रकी की है, तो वो लोग भी शामिल हैं। तो लगातार अब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कॉम्बिंग कर रही हैं, तमाम जगहों पर कॉम्बिंग चल रही है। हालांकि अब तक इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये पहली तस्वीरें हैं जिसमें 4 दहशतगर्दों के चेहरे साफ तौर पर देखे जा सकते हैं जो कि पहलगाम में कायराना आतंकी हमले में शामिल हैं और सुरक्षा एजेंसियां
इनकी तलाश कर रही हैं। जो हमने कुछ देर पहले स्केच जो भेजे थे आतंकवादियों के, वो स्केच भी इन तस्वीरों से काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। जी बिल्कुल मुकेश, बने रहिए। एक बार फिर से यहाँ पर हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो 4 आतंकी जिन्होंने पहलगाम की बाईसरन घाटी जो है वहाँ पर सैलानियों का निशाना बनाया, उनकी तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं। हाथों में आप गन देख सकते हैं, सबके पास बहुत ही आधुनिक गन जो है वो नजर आ रही है, और जिन जो कंधों पर उन्होंने बैग्स डाले हुए हैं, जिसका जिक्र अभी मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी कर रहे थे, जिसमें कि वो हथियार लाते हैं, कारतूस रखकर लाते हैं या ग्रेनेड जैसी चीजें लाते हैं, वो भी नजर आ रही है। और इनमें से इन 4 आतंकियों में से एक आतंकी वो है जो पाकिस्तान का आतंकी बताया जा रहा है, जो पाकिस्तान से अपने आका से संपर्क में था, क्योंकि कुछ वॉकी टॉकी जैसे उपकरण इस्तेमाल करने की बात भी सुरक्षा एजेंसियों की जांच जो अब तक हुई है उसमें सामने आई है। और ये वो 4 चेहरे हैं, ये वो 4 गुनहगार हैं जिन्होंने हमारे देश के 26 मासूम बेकसूर सैलानियों को मौत के घाट उतार दिया। पहलगाम में कल दोपहर का दिन किस दहशत भरा था वो वही लोग समझ सकते हैं जो वहां पर मौजूद थे जब ये लोग आते हैं और उसके बाद एक कई सैलानियों को निशाना बनाया है। और जो स्केच हमने आपको एनडीटीवी इंडिया पर अभी दिखाए थे, अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो उनसे मैच करती हुई नजर आएंगी। और आप उम्र का अगर अंदाजा लगाएं तो बहुत ज्यादा उम्र नहीं है इन लोगों की, और यही बात बार बार की जाती है कि गुमराह किया जा रहा है पाकिस्तान की ओर से, आईएसआई की ओर से, और लोगों को आतंकवादी घटनाओं में शामिल किया जा रहा है। और कई बार ऐसे मौकों पर स्थानीय लोगों का समर्थन भी उन्हें गुमराह करके हासिल कर लिया जाता है। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में रेकी की गई थी पहलगाम के आसपास के इलाकों की, और उसके बाद इन 4 लोगों ने इस बड़ी साजिश को यहां पर अंजाम दिया। 26 सैलानियों की जान चली गई है, 17 लोग इसमें घायल हैं, कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। और एक बड़ी जिम्मेदारी, आपको स्केच भी साथ में हम दिखाते चल रहे हैं। यहाँ पर ये स्केच है, अगर उस स्केच से आप मिलान करेंगे तो इस आतंकी की तस्वीर जो है इस स्केच से मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। एक एक करके अगर आप देखेंगे तो मेल खाते हैं ये स्केच, और यही सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पर लगातार कर रही हैं। इनकी पहचान कर ली गई है। पहली तस्वीर आतंकवादियों की यहाँ पर सामने आ गई है जो पहलगाम हमले के गुनहगार हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, पूरा इलाका जो है उसे घेर लिया गया है, और कोशिश यही है कि ये सभी आतंकी पकड़ लिए जाएं और उसके बाद इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए।